पे आरोप लग रहे, आपके परिवार पर आरोप लगा रहे कांग्रेस, आप उन आरोप का खंडन करते हो? देखिए, आप और हम अलीराजपुर में रहते हैं और विक्रांत भूरिया झाबुआ में रहता है। मैं समझता हूँ कि अलीराजपुर की जनता, अलीराजपुर के लोग आरोप लगाए तो मैं उसका खंडन करूं। अब विक्रांत भूरिया जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में, झाबुआ में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भानु भूरिया के ऊपर भी उसने आरोप लगाए थे। गुंडा है, चोर है, डाकू है, ये आरोप उसने लगाए थे और मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं उसको सफलता झाबुआ में मिली है। तो उसी प्रकार वो अलीराजपुर में, रतलाम में, झाबुआ में जाकर मेरे बारे में अनर्गल बात कर रहा है। लेकिन अलीराजपुर की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि नागर सिंह चौहान क्या है। मैं बरसों से यहाँ अलीराजपुर में, अलीराजपुर जिले की जनता की सेवा कर रहा हूँ और अलीराजपुर की जनता मुझे बहुत अच्छे से जानती है, भाली भांति मुझसे परिचित है कि नागर सिंह चौहान क्या है, अनिता चौहान क्या है। इसीलिए मुझे ना तो कांतिलाल के प्रमाण पत्र की जरूरत है, ना तो विक्रांत भूरिया के प्रमाण पत्र की जरूरत है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अलीराजपुर की जनता, झाबुआ जिले की जनता और रतलाम की जनता लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कमल का बटन दबाकर अनीता को प्रमाण पत्र देने वाली है। आप देख लीजिएगा 4 जून को, और मैं देख रहा कांतिलाल को भी देख लेना, कांतिलाल भी देखेगा और विक्रांत भूरिया भी देखेगा कि 4 तारीख को जीत का प्रमाण पत्र किसको मिलता है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, भाजपा से बगावत करके लोग, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उनके भाई को लड़वाया, अब वो कांग्रेस में चले गए हैं, तो वो आपको लगता है कि इस बार अनिता भाभी को हराने में सफल हो पाएंगे? देखिए, मैं जिलाध्यक्ष जी को कांग्रेस में जाने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में उसको जो हमने मान सम्मान और अनेक पदों पे उसका हमने मंडल अध्यक्ष बनाया, 2 बार जिले का भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बनाया, 2 बार जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बनाया, 1 बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया और उसके जो सपने थे कि मैं विधायक बनूं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में गया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसको अलीराजपुर विधानसभा से विधानसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया होगा। इसीलिए वो कांग्रेस में गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब थे यहाँ पर, तो बार बार उसकी एक ही मांग आती थी कि सोंडवा का विधायक होना चाहिए, सोंडवा का विधायक होना चाहिए, सोंडवा का विधायक होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस शर्तों को कांग्रेस ने मान लिया होगा, इसीलिए उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग की है। उनके जो भाई सुरेंद्र ठकराला है, वो क्या भाजपा में वापस आ चुके हैं? देखिए, सुरेश के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। सुरेश छतला ग्राम पंचायत का वो सरपंच, उसकी पत्नी है और वो जनता की सेवा वहाँ कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वो कभी कांग्रेस में जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सनातन की सेवा करता है, गले में भगवा दुपट्टा पहन के समाज और जनता के बीच में काम करता है और वो भगत है, कबीरपंथी है। और कबीरपंथी भी लोग इस देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। और कांग्रेस की जो नीति आपने देखा होगा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण के लिए कांग्रेस ने जो रोड़े अटकाए, 500 साल तक अंग्रेजों ने रोड अटकाए, मुगलों ने रोड अटकाए और 55 साल तक कांग्रेस ने रोड़े अटकाए थे। अगर इस देश की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, तो उसको विचार करना चाहिए कि मुझे कहाँ रहना है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, आपको पता है?